अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेहंदी की ब्राइड और उनके फंक्शन में आने वाले लोगों, ये मेकअप ख़ास तौर पे आपके लिए और ब्राइड के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। तो कैसे ये क्रिएट किया लोग, वीडियो को जाने बढ़ते हैं और पूरी वीडियो देखिएगा तफसील से। यहाँ पे सबसे पहले हमने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। अपनी स्किन को सबसे पहले बहुत अच्छे से तरीके से वॉश कर लें, क्लेंजर से या फिर फेस वॉश से। अपने अच्छे से वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र जब आपका एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में अच्छे से, तो आप प्राइमर लगाएं। आपके ओपन पोर्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है आपका अच्छा, यहाँ पे द वन का करेक्टर यूज़ किया है, कंसीलर किट यूज़ किया है, जिसके अंदर से मैंने करेक्टर फर्स्ट यूज़ किया है जो मेरी स्किन के लिहाज से सेट है। और मैं ये इसीलिए यूज़ करती हूँ ताकि मेरी स्किन पे जो मेरी डार्क सर्कल्स हैं और लिड के ऊपर वाली जो डार्क एरिया है वो अच्छे से कवर हो जाए और एक जो बेस पे सेट करूँ, ना वो ब्लैक हो ना वो ग्रे हो। इसीलिए मैंने इस तरह से कंसीलर करती हूँ। साथ में यहाँ पे मिस्टर रोज़ का मैंने 2-in-1 पेंसिल यूज़ की है, आईब्रो पेंसिल। मैंने अच्छी तरीके से पेंसिल से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया था। फिल करने के बाद इस पर मैं ब्रश कर लूँगी अच्छी तरीके से और आप देख सकते हैं आईब्रोज़ का शेप बहुत प्यारा बना। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डर्माकोल की बेस जिसका शेड है 212। फुली रिकमेंडेड है और बहुत लाइट वेट है। मींस कि आजकल की कुछ जो गर्ल्स हैं, कुछ गर्ल्स की बात कर रही हूँ जो कि मेहंदी माइयों पे नहीं चाहती हम ज़्यादा बेस अप्लाई करें कि पता चले, तो वो इसके ऊपर जा सकती है। डर्माकोल की बेस पे बिल्कुल पता नहीं चलती और बहुत लाइट वेट और मतलब बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाती है स्किन में और बहुत अच्छा एक लुक देती है फेस का। तो यहाँ पे हमने ये यूज़ की है अपने फ्लटर ब्रश की मदद से और अच्छे से हमने कवर कर दिया और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इसका एक नेचुरल लुक लग रहा था बेस का। कहीं से भी नहीं पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा हमने बेस लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया था। ब्लेंड करने के बाद अगर आपके पास लूज़ पाउडर है तो आप लूज़ पाउडर यूज़ करें, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने अपने छोटे से ब्रश के साथ यहाँ पे अपने लिड के ऊपर अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लिया था। तो इस पैलेट के अंदर से हम एक पैरोट टाइप का शेड लेंगे, एक ग्रीन टाइप का शेड है, ये पैरोट शेड भी बोल सकते हैं इसको, और साथ में ये येलो शेड लेंगे और साथ में एक ऊपर ब्राउनिश टाइप का बहुत डार्क ब्राउन था उसको शेड को लिया था हमने। तो यहाँ पर लिड के ऊपर अच्छी तरीके से हम ये शेड लगा लेंगे ग्रीन। और जब तक आपको लगी ना कि आपका कलर बहुत अच्छा आ चुका है तब तक आप लगाते रहा करें, ब्लेंड करते रहा करें। तो यहाँ पे हमारा जो कलर था वो बिल्कुल आ चुका था। अपने आउटर कॉर्नर पे पेंसिल ब्रश को लेके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन शेड लिया था और उसको लगा के उसके बाद अपने ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया था। थोड़ा सा इनर की तरफ भी जा रही थी बट थोड़ा ज़्यादा मेरा आउटर की तरफ था हाथ, बट इनर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा था ताकि ग्रीन के साथ ये जो ब्राउन शेड है ये लाइटली ये मिक्स हो जाए। अच्छा, ये छोटे से ब्रश के साथ मैंने क्रीज़ को और आउटर कॉर्नर को डिफ़ाइन किया था। क्रीज़ को अच्छी तरीके से मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया था और साथ में आउटर कॉर्नर को जो मैंने शेड लगाया था उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया। यूनिकॉर्न के पैलेट के अंदर से मैंने ये वाइट ग्लिटर शेड लिया था जो कि बहुत ज़बरदस्त प्यारा था और इसी तरह से मैंने अपनी जो हाफ लिड थी मेरी इनर की उस पर पूरा मैंने अप्लाई कर लिया था टैपिंग कर करके। उसके बाद यहाँ पे मैं लाइनर लगाऊंगी। अच्छा, इस लाइनर को हमने बिल्कुल लाइट लगाना है, ज़्यादा इसकी विंग नहीं बनानी क्योंकि अगर ज़्यादा विंग बनाएंगे तो ये बहुत ओवर लगेगा। मेहंदी लुक है तो उसके लिहाज से बिल्कुल सिंपल लाइनर रखेंगे, हम ज़्यादा विंग नहीं बनाएंगे। लोअर लैश पे हमने येलो कलर लगा लिया था ब्रश की मदद से, फिर थोड़ा सा हमें लाइट लग रहा था तो हमने हाथ की मदद से, फिंगर की मदद से लोअर लैश पे अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर ली थी अपनी। इसके बाद हम यहाँ पे लैश कर्लर से अपनी लैशेस को कर्ल कर लेंगे अच्छी तरीके से।
लैशेस कर्ल कर ली थी हमने और इसके बाद हमने यहाँ पे गोरीडानी गोल्ड का ओरिफ्लेम का मस्कारा यूज़ किया है। इससे मेरी लैशेस जो है वो बहुत प्यारा एक वॉल्यूम देती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। और लोअर लैश पे आपने बिल्कुल लाइट हाथ रखना है, इतना ज़्यादा डार्क नहीं रखिएगा कि आपका जो ब्लैक शेड है, जो मस्कारे का जो शेड होता है वो आपका लग जाए लोअर लैश पे। इसके बाद हम वाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। फेस इट की वाइट पेंसिल थी। अच्छा, आउटर कॉर्नर के जो एक हमारा वाटर एरिया है अंदर का, वो हम थोड़ा सा थिक रखेंगे। जिस तरह से मैंने रखा है इसी तरह से रखिएगा और बाकी आपने बिल्कुल पतला लेना है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्ती टेक्निक है। कोई भी आपकी बाल पिन हो उसके ऊपर आप इस तरह से अपनी ग्लू लगा लें, लैश ग्लू, और लाइनर के ऊपर इस तरह से लगा के 30 सेकंड्स तक आपने वेट करना। उसके बाद अपनी लैशेस पुट कर दीजिएगा इसके ऊपर, बहुत अच्छी तरीके से लगेंगी। और आप थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ खींचेंगे भी जितना, तो ये नहीं निकलेंगी। बहुत ज़बरदस्त एक टेक्निक है। तो इसके बाद हमारी लुक हो गई थी तैयार। आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत प्यारी सी एक लुक क्रिएट कर ली थी हमने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।